हेलो एवरीवन, आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स का फर्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि साइन 2x का निकालना एंटी डेरिवेटिव। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि साइन 2x किसी का डेरिवेटिव हुआ होगा। तो यहाँ से आएगा कि जो साइन 2x होता है डेरिवेटिव वो कॉस 2x का डेरिवेटिव से आता है, यानी कॉस 2x का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है -2 साइन 2x। तो यहाँ से कह सकते हैं कि साइन 2x जो आएगा वो आएगा -1/2 डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2x। एंड इसको कह सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि ये डेरिवेटिव है -1/2 कॉस 2x। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो एंटी डेरिवेटिव होगा साइन 2x का, एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x क्या आएगा, इज -1/2 कॉस 2x। कि साइन 2x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो है -1/2 कॉस 2x। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। कह रहा है कॉस 3x का क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव। तो कह सकते हैं कि कॉस 3x क्या आया होगा, किसी का डेरिवेटिव आया होगा। तो मान लेते हैं यहाँ से कह सकते हैं कि जो डेरिवेटिव आता है कॉस 3x किसका आता है, साइन 3x के डेरिवेटिव करने से कॉस 3x का आता है। तो साइन 3x का डेरिवेटिव जो हो जाता है वो होता है 3 कॉस 3x। अब यहाँ से कह सकते हैं कि कॉस 3x जो आएगा वो आएगा 1/3 डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x। एंड यहाँ से कह सकते हैं ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 1/3 साइन 3x। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव जो cos 3x का होगा वो होगा 1/3 साइन 3x। तो यहाँ से आ जाएगा एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज 1/3 साइन 3x। तो यहाँ पे इसका भी एंटी डेरिवेटिव निकल गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला कह रहा है कि e⁻2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ से क्या करना होगा कि e⁻2x ये भी किसी का डेरिवेटिव आया होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि डेरिवेटिव अगर निकालना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि e⁻2x का ही डेरिवेटिव दे सकता है e⁻2x। तो यहाँ से आ जाएगा 2 × e⁻2x। तो यहाँ से कह सकते हैं कि e⁻2x को लिख सकते हैं 1/2 डेरिवेटिव ऑफ e⁻2x। एंड यहाँ से आ गया डेरिवेटिव ऑफ 1/2 e⁻2x। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव जो होगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻2x इज 1/2 e⁻2x। यहाँ पे तीसरा सवाल खत्म हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला है कि एंटी डेरिवेटिव निकालना है ax + b का स्क्वायर का। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ax + b जो होगा होल स्क्वायर जो है वो किसी का डेरिवेटिव आया होगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए हम लोग कह सकते हैं कि जो डेरिवेटिव है वो आया होगा ax + b का क्यूब का डेरिवेटिव करने से। तो यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका आ जाएगा क्या, 3ax + b का स्क्वायर। एंड यहाँ से कह सकते हैं कि ax + b का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 1/3 डेरिवेटिव ऑफ ax + b का क्यूब। तो यहाँ से आ गया डेरिवेटिव ऑफ 1/3 ax + b का क्यूब। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax + b का स्क्वायर इज 1/3 ax + b का क्यूब। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर सवाल खत्म हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कह रहा है साइन 2x - 4e⁻3x का क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव। तो ऑब्वियस है कि ये किसी का डेरिवेटिव आया होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो डेरिवेटिव आएगा ये वो आएगा -1/2 cos 2x एंड -4/3
ई टू द पावर 3x का। अगर इसको लोग डिफ्रेंशिएट करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा हम लोग का साइन 2x माइनस 4 ई टू द पावर 3x आएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव जो होगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4 ई टू द पावर 3x इज -1/2 cos 2x माइनस 4/3 ई टू द पावर 3x। तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो आ गया ये। यहाँ पे भी 5 नंबर सवाल खत्म हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कह रहा फाइंड दी फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें गौर से तो कह रहा है यहाँ पे 4 ई टू द पावर 3x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग, 4 को बाहर कर सकते हैं, कांस्टेंट है, एंड यहाँ पे आ जाएगा ई टू द पावर 3x। एंड इन दोनों को चाहे हम लोग तो अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो गया ई टू द पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू में, एंड ई टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर 3x/3, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके होते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ax dx ये हो जाता है ई टू द पावर ax/a प्लस सी। एंड यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट है। एंड यहाँ पे जानते हैं कि किसी भी, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x प्लस सी। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा x, एंड प्लस सी यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट। तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो आ जाएगा 4 ई टू द पावर 3x/3 प्लस x प्लस सी। एंड ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब इसका इंटीग्रेशन अगर निकालना है तो क्या करते हैं ना, इसको लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड अलग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये x², एंड यहाँ से आ गया -1 dx। एंड इसको अब हम लोग अलग कर सकते हैं, हो जाएगा ये x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। एंड x² का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि x टू द पावर n का अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1/n+1 प्लस c। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो x² है, अगर इसके अकॉर्डिंग कहें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 3/3 माइनस, अगर यहाँ पे निकालना है dx का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x एंड साथ में प्लस c हो जाएगा। तो ये हो गया 7th नंबर का सॉल्यूशन। एंड हम लोग अगर आगे मूव करें तो 8 कह रहा है इंटीग्रेशन निकालना है ax² प्लस bx प्लस c का। तो यहाँ पर लोग चाहें तो ax² प्लस bx प्लस c को अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ से आ गया इंटीग्रेशन, a कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा x² dx प्लस इंटीग्रेशन b भी कांस्टेंट है तो b बाहर हो जाएगा x dx प्लस इंटीग्रेशन c भी कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा एंड dx। यहाँ से कह सकते हैं कि x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ प्लस यहाँ से b आ गया, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 प्लस यहाँ से आ गया cx प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट भी लेना है तो यहाँ से कह सकते हैं कांस्टेंट हम ले लेते हैं c' को। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 9 कह रहा है कि इंटीग्रेशन निकालना है 2x² प्लस ई टू द पावर x का। तो यहाँ से भी हम लोग चाहें तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x dx। यहाँ से देख सकते हैं क्या हो जाएगा 2 इंटू x² का इंटीग्रेशन x³ प्लस ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x ही रह जाएगा और साथ में प्लस c। तो ये हो गया 9th नंबर का इंटीग्रेशन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 10th कह रहा है कि इंटीग्रेशन निकालना है x माइनस 1/x का स्क्वायर का। तो पहले क्या करते हैं, इसको स्क्वायर को ओपन करते हैं। अगर स्क्वायर को ओपन करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर। तो यहाँ पे x प्लस 1/x का स्क्वायर हो जाएगा 1/x माइनस 2ab यानी 2 इंटू x इंटू 1/x। तो √x कट जाएगा, बचेगा सिर्फ -2। एंड यहाँ पे अगर इसको चाहे तो इंटीग्रेट करना है हमको यहाँ पे
तो इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर हो जाएगा, साथ में dx एंड x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx है, तो जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो होता है log mod x माइनस यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा x और साथ में प्लस c। तो 10th नंबर यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मूव करते हैं 11th पे। इसका निकालना है हम लोग को इंटीग्रेशन। तो पहले क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, सबको अलग अलग डिवाइड करें तो हो जाएगा x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² साथ में dx। अगर यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये हो जाएगा x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस यहाँ हो जाएगा 4x⁻² साथ में dx। इसको चाहे तुम लोग अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 4 भी कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² dx। x का इंटीग्रेशन x² प्लस 5 यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो इसका इंटीग्रेशन x माइनस यहाँ पे 4। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटू x⁻² प्लस 1/-2 प्लस 1 और साथ में प्लस c। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5x ये -2 प्लस 1 तो -1 यानी माइनस माइनस प्लस 4 और यहाँ पे x⁻² प्लस 1 है तो आ जाएगा x⁻1। इसको लिख सकते हैं अपॉन x साथ में प्लस c। तो ये हो जाएगा 11th नंबर का इंटीग्रेशन। अब लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो 12 कह रहा है कि इंटीग्रेशन निकालना है x³ प्लस 3x प्लस 4/√x का। तो क्या करते हैं, पहले इससे डिवाइड ही कर देते हैं। तो जो √x है इसको लिख सकते हैं x⁻1/2। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 3x/√x प्लस 4/√x साथ में dx है। अब अगर हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्या, ये पावर में -1/2 हो जाएगा तो इसको कह सकते हैं ये हो जाएगा x⁻3 -1/2 प्लस ये हो जाएगा 3x पावर में 1 था तो -1/2 प्लस 4 इंटू x टू द पावर क्या हो जाएगा -1/2 एंड साथ में इंटीग्रेशन तो रहेगा dx। इसको चाहे तुम लोग अलग अलग कर सकते हैं। x⁻3 -1/2 है, इसको लिख सकते हैं क्या 5/2। ये हो जाएगा x⁻5/2 प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में लेना है साथ में dx, अलग अलग भी कर देते हैं। 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन x⁻, अगर 1 -1/2 करें तो आएगा 1/2 साथ में dx प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर x⁻1/2 साथ में dx। अब अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन करें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁻5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1। हम लोग जानते हैं कि x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। यहाँ पे n कोई नंबर है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन इसके बेसिस पे हो गया, साथ में प्लस 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा x⁻1/2 है तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 एंड यहाँ से कह सकते हैं प्लस 4 तो कांस्टेंट है x⁻−1/2 प्लस 1/−1/2 प्लस 1 और साथ में प्लस c। अगर यहाँ से अगर निकालें तो हो जाएगा x⁻7/2 एंड साथ में यहाँ हो जाएगा 7/2 प्लस यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू x⁻3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस 4 इंटू x⁻1/2 प्लस c एंड यहाँ से अगर निकालें तो हो जाएगा ये 2/7 x⁻7/2 हो जाएगा प्लस ये 3 से 3 कट गया 2 ऊपर आ जाएगा 2 x⁻3/2 एंड यहाँ पे 4 2 जा 8
एक्स टू द पावर 1/2 प्लस सी, एंड ये हो जाएगा 12 का यहाँ पे आंसर हो गया कंप्लीट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/x-1। तो यहाँ पे अगर उसको सॉल्व करें, क्या करते हैं, इन दोनों जगह से क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं। अगर इन दोनों जगह से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड साथ में होगा यहाँ पे x-1 एंड साथ में यहाँ प्लस यहाँ पे x-1 भी तो है ही, नीचे में है x-1 dx। यहाँ से गया इंटीग्रेशन। अगर दोनों जगह से x-1 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे में हो जाएगा x-1 साथ में dx। x-1 कट जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। चाहे तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, क्योंकि एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, साथ में प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे x प्लस सी। यहाँ पे 13 नंबर का सॉल्यूशन आ गया। अब मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल पे। 14 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। तो क्या करते हैं, यहाँ पे रूट एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा रूट एक्स माइनस एक्स इंटू रूट एक्स साथ में डी एक्स। अब यहाँ पे इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स टू दी पावर, रूट एक्स को लिख सकते हैं 1/2 पावर में, माइनस यहाँ पे पावर 1 है, इसके साथ पावर 1/2 है तो एडिशन होगा, यानी कह सकते हैं हो गया 1 + 1/2 साथ में dx। अब चाहे इसको अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा x से पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन पावर में हो जाएगा 1 + 1/2 यानी पावर में हो गया 3/2 dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, क्या हो जाएगा x टू द पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 माइनस अगेन इसका इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा x की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 साथ में प्लस c। यहाँ से आ गया, इसको हम लोग सॉल्व करें तो आएगा x टू द पावर 1/2 + 1 हो जाएगा 3/2, यहाँ से भी हो जाएगा 3/2 माइनस यहाँ से अगर देखा जाए तो हो जाएगा x टू द पावर 3/2 + 1 हो जाएगा 5/2, यहाँ भी हो गया 5/2 प्लस c। अगर इसको देखें तो पलट के लिख सकते हैं 2/3 x टू द पावर 3/2 माइनस 2/5 x टू द पावर 5/2 साथ में प्लस c। यहाँ पे हो गया 14 नंबर सवाल का सॉल्यूशन खत्म। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 15 कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पे अगर चाहे तो रूट एक्स को मल्टीप्लाई करके अलग कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा क्या, हो जाएगा 3x² रूट एक्स प्लस 2x रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स साथ में dx। यहाँ पे अगर गौर से देखें तो हो जाएगा क्या 3x² प्लस यहाँ पे 1/2 प्लस यहाँ हो जाएगा 2x पावर में 1 प्लस 1/2 प्लस 3x के पावर में 1/2। अब निकालना है सबका इंटीग्रेशन, तो अलग अलग कर लेते हैं। 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा x 2 + 1/2 पावर में है तो हो जाएगा पावर में 5/2 साथ में dx प्लस 2 कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन x पावर में 1 + 1/2 यानी 3/2 dx प्लस 3 कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/2 साथ में dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो जो क्या हो जाएगा x टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 साथ में प्लस 2 इंटू अगेन पावर में प्लस 1 एंड डिवीजन में हो जाएगा 3/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू x टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस c। इक्वल टू यहाँ हो गया 3 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 1 हो जाएगा 7/2, यहाँ भी आ गया 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स के पावर हो जाएगा 5/2 और डिवाइडेड में 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स के पावर में 3/2 नीचे हो जाएगा 3/2
2 प्लस सी, 3 से 3 कट गया। यहाँ पे पलट के लिखना है तो हो जाएगा, यहाँ से पलटने पे 3 इंटू 2 यानी कह सकते हैं ये हो गया 6/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 तो यानी 4/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस यहाँ से हो गया 2 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी। तो यहाँ पे क्या हो गया, 15 नंबर सवाल का सॉल्यूशन आ गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 16 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर x। तो क्या करते हैं, सबको अलग अलग, 2 कांस्टेंट बाहर, x का इंटीग्रेशन माइनस 3 कांस्टेंट तो बाहर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे अगर देखें तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस 3 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स प्लस सी तो रहेगा ही। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 प्लस 1 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से आ गया एक्स टू द पावर 2 माइनस 3 साथ में साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। यहाँ पे देखें तो 16 नंबर सवाल का सॉल्यूशन आ गया है। अब मूव करते हैं 17 पे। 17 कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स। तो यहाँ पे अगर देखें तो अलग अलग कर देते हैं, फिर से क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट तो बाहर x² का इंटीग्रेशन माइनस 3 कांस्टेंट तो बाहर साइन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस 5 कांस्टेंट तो बाहर x के पावर 1/2 dx। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो 2 एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टू द पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस 5 एक्स टू द पावर 1/2 है तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस सी। यहाँ अगर देखें तो हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 तो कह सकते हैं यहाँ से आ गया 2/3 एक्स टू द पावर 3 माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस 3 का कॉस एक्स प्लस यहाँ से हो जाएगा 5 एक्स टू द पावर 3/2 यहाँ भी आ गया 3/2 तो 2 नीचे को चाहें तुम लोग ऊपर में लिख सकते हैं, हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस सी। इसको अगर और आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 10/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी। अब यहाँ से कह सकते हैं कि 17 का भी सॉल्यूशन आ गया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है 18 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x। तो यहाँ पे अगर चाहें तुम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा sec² x प्लस sec x इंटू 10x। अब यहाँ पे हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, ये हो जाएगा sec² x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x dx। sec² x का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस sec x इंटू 10x का होता है इंटीग्रेशन sec x प्लस c। ये फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग को याद करना होता है कि sec² x का जो होता है इंटीग्रेशन वो होता है 10x एंड sec x इंटू 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sec x। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि c हर जगह लगा रहे हैं, तो ये c क्या पूंछ है जो सब के साथ चलता जा रहा है। तो यहाँ पे c इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करें x प्लस 4 का या फिर डिफ्रेंसिएशन करें x प्लस 5 का या फिर डिफ्रेंसिएशन करें x प्लस 101 का, सबका डिफ्रेंसिएशन जो आएगा वो सबके लिए 1 ही होगा। तो इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग c लगाते हैं, जहाँ पे c क्या होता है, कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखें तो एंटी डेरिवेटिव में कांस्टेंट में क्या आएगा हमको पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन का जो डिफ्रेंसिएशन है वो सेम आ रहा है। इसी कारण से यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट लगा देते हैं ताकि वो बैलेंस हो सके। आई होप समझ में आया होगा।
सी के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग का 18 का तो सॉल्यूशन आ गया था। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। 19 कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये कैसे हुआ? तो लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, साथ में कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, एंड यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ऊपर एंड कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा नीचे। तो यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से आ गया टेन स्क्वायर एक्स। सब में यहाँ पे इंटीग्रेशन करना था, तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। एंड टेन स्क्वायर एक्स के अभी भी इसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता नहीं है, बट एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए होते हैं क्या, कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है 1। तो यहाँ से कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। जैसे कि हम लोग टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता नहीं है, बट उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं जिसका इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ता है उस पर। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब यहाँ पे अलग अलग कर देंगे, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 1 का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे 19 का आंसर आ गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 20 कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साथ में डी एक्स। यहाँ पे अगर गौर से देखें तो आया 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन अपॉन कॉस एक्स। एक कॉस एक्स साइन को दे देते हैं तो क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस एक्स जो होता है 10x इंटू एक बचा यहाँ पे कॉस एक्स, तो 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स साथ में डी एक्स। अब यहाँ पे चाहे तुम लोग अलग अलग कर सकते हैं, 2 कांस्टेंट तो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 कांस्टेंट तो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक एक्स साथ में डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस 3, 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स साथ में c। तो यहाँ से आ गया हम लोग का इंटीग्रेशन 20 नंबर का। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 21 कह रहा है दी एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल्स। तो यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए तो हम लोग का क्या होगा, निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स साथ में डी एक्स। अब अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालें तो यहाँ से कह सकते हैं क्या है, ये एक्स के पावर 1/2 प्लस ये है एक्स के पावर माइनस 1/2 साथ में डी एक्स। अगर एक्स के पावर अगर चाहे तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, ये हो गया एक्स के पावर 1/2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर माइनस 1/2 डी एक्स। पावर में क्या हो गया, 1 ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी कॉन्स्टेंट को बैलेंस करने के लिए। यहाँ से आ गया एक्स के पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस यहाँ से आ गया एक्स के पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। यहाँ पे हो जाएगा क्या, पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस ये हो गया 2 एक्स टू द पावर 1/2 प्लस सी। अगर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन देखने मिल रहा है, हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो यहाँ से आंसर आ गया ऑप्शन सी। 21 भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये आज का आखिरी सवाल है 7.1 का, ये आखिरी सवाल कह रहा है कि डिफरेंशिएशन जो एफ एक्स का है वो दे रखा है हम लोग को कि 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4 है, एंड कह रहा है सच डैट f2 इक्वल टू 0 है। तो कह रहा है पता करो कि एफ एक्स क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग गौर से देखें तो एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, है ना। तो यहाँ से अगर देखें तो
तो कह सकते हैं कि डी अपॉन डी एक्स अगर यहाँ पे एफ एक्स का हो जाएगा 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव होगा किसका, 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4, अगर 4x टू द पावर 4 का। अब यहाँ पे हम लोग चाहें तो इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, अलग अलग कर देंगे, 4 कांस्टेंट तो बाहर, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx, साथ में यहाँ पे 3 कांस्टेंट तो बाहर, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -4 साथ में dx। अब यहाँ से कह सकते हैं 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 3 + 1 यानी 4 अपॉन 3 + 1 यानी 4 माइनस यहाँ से हो गया 3 इंटू एक्स टू द पावर -4 + 1 यानी -3 डिवाइडेड बाई -4 + 1 यानी -3 साथ में प्लस c। यहाँ से 4 से देखते हैं तो 4 से कट गया 4 माइनस माइनस हो गया ये प्लस, ये 3 से 3 कट गया यानी यहाँ से आ गया x टू द पावर 4 + 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 प्लस c। तो यहाँ से हम लोग का एफ एक्स निकल गया। अब यहाँ पे कंडीशन और दे रखा है कि f2 इक्वल टू यहाँ पे है 0, तो यहाँ हम लोग का एफ एक्स तो आ गया। अब निकालते हैं हम लोग f2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो हम लोग का f2 कर रखें तो हो जाएगा क्या, 2 टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 प्लस c। f2 तो यहाँ पे 0 है, इक्वल टू 2 टू द पावर 4 हो गया 16 प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 हो गया 8 प्लस c, यानी c इक्वल टू हो गया -16 माइनस 1 अपॉन 8। अगर यहाँ से इसका वैल्यू निकालें तो इसका वैल्यू हो जाएगा, एलसीएम लेने पे हो गया यहाँ पे 8, यहाँ पे अगर देखें तो नीचे कुछ नहीं तो 1 -16 यहाँ पे 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 16 8 जा 128 यानी -128 और साथ में यहाँ -1, तो c का वैल्यू आ गया -129 अपॉन 8। तो यहाँ से अगर कह सकते हैं कि जो एफ एक्स आ गया वो आ गया x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 साथ में -129 अपॉन 8। अब अगर इसको हम लोग ढूंढें तो यहाँ पे मिल रहा है हम लोग का ऑप्शन ए, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x³ माइनस 129 अपॉन 8। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज क्या कंप्लीट होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।